हेलो एवरीवन, दिस साइड सराह एंटरप्रेन्योरशिप। आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट विद सराह की सेकंड एपिसोड में। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राहुल मल्होत्रा और उनका इस इंडस्ट्री में 3 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, जो हम सभी लोगों के काम आने वाला है। और आपने इस पॉडकास्ट को अपनी डाउनलाइंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर करना है ताकि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और आपको पूरा इस पॉडकास्ट में मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी राहुल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार सर, आपको भी। हाँ, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चूज़ किया? फर्स्टली सर, मेरा नाम राहुल है एंड मेरा पूरा नाम राहुल मल्होत्रा है। मैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू सिटी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है मिरन साहिब। मैंने अपनी स्टडी जो कंप्लीट करी थी वो मैंने कंप्लीट करी थी आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट करा था। तो जब ग्रेजुएशन मैं कर रहा था बैचलर ऑफ आर्ट से, तो मुझे 5 बार इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला था। तो 5 बार मैंने सुना तो था, बट जैसे आज के टाइम पे हम काम करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं कि शायद ये बंदे जोड़ने वाला काम है, शायद प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, कंपनीज भाग जाती है, कंपनीज पैसा लेती है, वो डबल करती है। तो ऐसा कुछ मैंने भी सुना हुआ था। तो मैंने बिलीव नहीं करा कि ऐसा भी कुछ होता है। बट ऐसे ही करते करते जब मेरी कॉलेज डिग्री ख़त्म हुई तो मुझे पता चला कि भाई मेरे ही अपने नॉन में मेरे कज़न है जिनका नाम है रोबिन सिंह माई अपलाइन। तो उन्होंने इस बिज़नेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। तो उस टाइम पे मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो जो रियलिटी मैंने कॉलेज में सुनी थी कि अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी जॉब, तो रियलिटी बाहर कुछ और थी। जैसे मेरी डिग्री खत्म हुई, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे। तो मैं एक काम करता था टाइल की शॉप पे। तो मेरी वहां पे 8,000 रुपया महीना इनकम थी। तो मैं रोता था कि यार इतना पढ़ लिख के मैं 8,000 रुपया कमा रहा हूँ, एक मार्केट में वो बंदा भी है जो बिना पढ़े लिखे मेरे से ज्यादा कमा रहा है, तो मेरे में और उसमें क्या फर्क रहा। तो इस चीज को मैं देखते हुए तैयारी करता था। तो तैयारी में होता क्या था कि फॉर्म लगाते थे तो पेपर लीक हो जाते थे। अगर पेपर नहीं लीक होते थे तो पेपर देते थे और रिजल्ट ही नहीं आता था। तो कहने का मतलब ये कि होता कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे हाथ में वो चीजें थी नहीं। तो ऐसे ही मैंने एक दिन अपने कजन का मैंने स्टेटस देखा, तो उन्होंने आईफोन लिया था इस इंडस्ट्री में काम करके। तो मैं देख रहा था यार ये हमारे साथ ही रहता था, घूमता फिरता था 1 साल पहले, आज बंदा अपने दम पे 60,000 रुपये का फोन ले रहा है, आईफोन। तो मैंने उसी टाइम उसको मैसेज करा कि मुझे भी काम करना है, काम क्या है बताओ। तो मैंने जब उनसे काम समझा सुना तो वो मेरे पास डायरी पेन लेके आए। तो मैंने उनकी डायरी और पेन पकड़ा, साइड पे रखा। मैंने बोला मुझे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के बारे में पता है, मुझे डायरेक्ट बताओ आगे करना है क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरी बात सुन, जो तुझे पता है उसको भूल जा, पहले इस काम को जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया सही क्या गलत क्या है। तो मेरे कुछ मेनली डाउट्स थे कि मुझे कहीं प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, मुझे कहीं दूसरों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको देखो प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। आज अगर हम बात करें कि एक कोई भी हम बिजनेस टाइकॉन ले सकते हैं अपने इंडिया का, चाहे धीरू भाई अंबानी जी हों, चाहे टाटा बिरला, कोई भी है ना। तो वो उन्होंने बताया कि आज कभी आपको अंबानी जी का कॉल आया कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आप करवा लो? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। क्या आज आपकी गाड़ी खराब हो जाए टाटा की, क्या आपको टाटा वाले कॉल करते हैं या टाटा सर आपको खुद कॉल करते हैं, रतन टाटा सर, कि आपकी गाड़ी खराब हो गई या सर्विस का टाइम हो गया, हमारे शोरूम में आओ करवा लो? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। कहता यहाँ पे भी एज इसको बिजनेस की तरह देखा जाता है। वहां पे क्या है कि उन्होंने अपने काम को डेलीगेशन करके हर एक पर्सन को अलग अलग तरीके से काम दिया हुआ है। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। वो 2 तरीके का नेटवर्क बनता है यहाँ पे, एक कंज्यूमर का और एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर का। कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क क्या है, एक वो बंदा है जिसने हमसे कुछ प्रोडक्ट्स लिए, उन्होंने यूज करे,
बट उनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आए, बट उनको बिजनेस नहीं करना है, तो वो हमसे प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं। ये हो गया हमारा कंज्यूमर का नेटवर्क। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो ड्रीमर्स होते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, जो उनके करंटली काम से नहीं पूरे हो रहे हैं, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं, वो इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड करते हैं अपनी किसी भी फील्ड के साथ, बिना उसको डिस्टर्ब करे। तो एक उसका नेटवर्क बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बेचने का काम है वो आपको बीच में नहीं करना है। प्रोडक्ट्स तो आपको बिक ही रहा है, बट वो बिक रहा है बाय मार्केटिंग प्लान या बाय बिजनेस प्लान। यानी कि अगर हम डोमिनोज की बात करें, तो डोमिनोज वाला आज बर्गर थोड़ी बेच रहा है, वो तो फ्रेंचाइजी सेल कर रहा है, अपना ब्रांड सेल कर रहा है, तो प्रोडक्ट्स तो उसके बीच में बिक रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर करी। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है वो सिंपल है। पहले खुद यूज़ करो, अगर आप सेटिस्फाइड हो इस चीज़ को आगे प्रमोट करो। और हम ये चीज़ उन्होंने बताया कि हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे पेरेंट्स से कोई ना कोई पूछता है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो हम बोल देते हैं कि हमारा बच्चा इस फलानी अकेडमी में पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है। तो वो हम ही को देख के उस स्कूल में डाल देते हैं अपने बच्चे को। लेकिन स्कूल वाला तो अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा है स्टूडेंट्स का, उसको तो पैसा आ रहा है। क्या जिसने हमें सलाह दी या हमने किसी को सलाह दी, उससे थोड़ी पैसा आएगा। तो ये सिंपल बिजनेस है, यहाँ पे हम कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो प्रोडक्ट्स हम बाहर यूज़ करते हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी कि खुद की दुकान चेंज करनी है और दूसरों की करवानी है, सिंपल इज दैट। तो ये चीज़ यहाँ पे बनी। और इस बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट करा तो काफ़ी चैलेंजेस आए, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मना करा, क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं जब इस बिज़नेस को सुनते हैं और बाहर जाके हम बताते हैं कि भाई गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ आने वाला 6 महीने में, 1 साल में। तो हम उस चक्कर में दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, फैमिली के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो वहाँ पे उनका एक ही सवाल होता है कि भाई हमने भी बहुत देखे हैं, वो कॉपी पेन में ही आपको करोड़पति बना देंगे और कुछ नहीं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक रियलिटी फेस हुई कि हाँ, फिर मुझे कुछ दोस्तों ने बोला कि चल ठीक है तू स्टार्ट कर, जैसे तू करेगा हम भी करेंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट करा, लेकिन बाद में असली चेहरे उनके सामने आए कि भाई इन्होंने तो बोला था बट इन्होंने किया नहीं। क्योंकि वही दोस्त जो मेरे साथ खाते पीते थे, जो कहते थे हम तेरे पीछे जान दे देंगे, तू कुछ भी हो जाए तेरे पीछे ये कर देंगे, लेकिन लास्ट में हमें पता चला कि एक्चुअली में वो मुंह बोले दोस्त थे। क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं लाइफ में ग्रो करूँगा, तो डेफिनेटली मैं भी उनके पास यही सोच के जाऊँगा कि हम मिलके ग्रो करेंगे। बट नहीं, उन्होंने स्टार्ट करा, डिसअपॉइंटमेंट मिली। और क्योंकि मेरा माइंडसेट शुरू से ही अलग था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। यानी कि क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है, आगे पता नहीं हम क्या बनने वाले हैं, तो जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा नाम हो। चलो ज़्यादा बड़ा नहीं नाम हो, एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे लोग जाने कि हाँ एक पर्सन था जिसने कुछ सोसाइटी के अंदर चेंज लाया। तो वो चीज़ थी। जी सर। जी तो आपका थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि कैसा है, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी जी सर, बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं एक छोटे से शहर का हूँ। यहाँ पे सिर्फ ऐसा माइंडसेट है कि 12th हो गई है, आर्मी की तैयारी कर लो, अगर ग्रेजुएशन हो गई है किसी सरकारी नौकरी की जॉब कर लो। उन्हें हमारी स्टेट के अंदर आज तक किसी को ये नहीं पता इतना इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, जो कि आउट ऑफ बाहर बहुत सारी चल रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कहीं कंपनी में आपको काम देते हैं 6 महीने के लिए, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, यहाँ पे लोगों को डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है बट उनको कभी स्किल्स के बारे में पता नहीं है। और अगर मैं बात करूँ अपने शहर में, इंडिया के अंदर टॉप 3 स्टेट्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और जम्मू जो है वहाँ पे दूसरे या तीसरे नंबर पे। तो ओके। जी, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ फील कर रहा था कि हम रहते तो यहाँ पे हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही है। 70 साल हो गए हमारे देश को चेंज हुए, बट वही चीज़ आ गई कि हम पीछे क्यों हैं। तो वहीं पे मेरा एक माइंडसेट था अलग, क्योंकि हर गांव से एक ना एक ऐसा बंदा होता ही है जो लाइफ में कुछ बड़ा चाहता है, और चाहता है कि मैं अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लाऊं। तो मेरा माइंडसेट शुरू से था। और मेरी अगर बात करें, मेरी मम्मा ने ही मेरे लिए सब कुछ करा है। जब मैं 12 साल का था,
उन्होंने सब मेरे लिए पढ़ाई लिखाई, दूसरों के घर में काम करके उन्होंने, और मैं प्राउडली ये चीज़ कहता हूँ कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए किया। लोग नहीं बात करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए क्या करा है, सामने आके कौन सा काम करा है। तो मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए सब कुछ करा है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो जाऊँ तो आज अपने ऊपर बुरा टाइम है, कभी उनके ऊपर नहीं आने दूंगा। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और इस इंडस्ट्री ने जेन्युइनली बताऊं मुझे वो इंसान बनाया है। अगर शायद मैं 40 साल भी कहीं काम कर लूं या 50 साल ज़िंदगी जी लूं, जो चीज़ें मैंने छोटी सी उम्र में आज सीख ली हैं 2-3 साल रह के, शायद मुझे लगता है कि आज हम बैठते हैं आम लोगों में तो वहाँ पे देखते हैं कि उनको भी नहीं पता है। नहीं, एक आप कभी वर्ड नहीं, जब सक्सेसफुल हो जाओगे, होना ही है सक्सेसफुल, दूसरा पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल सक्सेसफुल बिल्कुल तो सर। आपको होना ही पड़ेगा, और हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। क्योंकि आप देखो कितने मतलब नीचे से उठकर आ रहे हो ना, जी जी उसको एक्सपीरियंस है। जो बंदा नीचे से उठकर आता है ना, मुझे पता है उसको हर एक चीज का पता है। जी बिल्कुल सर। जो जो सीधे यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, उसको वो ज्यादा कामयाब नहीं होता, मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि उसने वो तकलीफें देखी नहीं जो हम देख रहे हैं, नीचे से जो प्रॉब्लम आ रही है ना। ग्रेट, जी ग्रेट। एक आपने पॉइंट आई थिंक और ऐड किया था, दोस्त वाला। और जी जी मैं सभी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा जो अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कि अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया और आपको लगेगा कि मैं मेरे साथ मेरा कोई दोस्त आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना तो मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है, और ना ही राहुल जी के साथ उनका कोई दोस्त है। इस बिजनेस में मुझे लगता है कोई नहीं, आपको अकेले ही बिल्ड करना पड़ेगा। और आपके साथ वो लोग जुड़ते हैं जो अननोन है, जिनको आप जानते नहीं है। मेरे साथ ही वही है जिनको मैं जिंदगी में कभी नहीं जानता था, कभी बिल्कुल। कभी कभी नहीं मिला। वैसे लोग ही आपके साथ काम करते हैं ना। जी सर। मतलब बिजनेस हमेशा अपने लोगों के साथ नहीं होता, गैर लोगों के साथ ही होता है। बिल्कुल। बेसिकली हम तो गैर वर्ड यही सही है ना, तो यही अनजान अनजान जी जी अनजान सर। लोगों के साथ। तो हाँ, यही चीज़ सर, जब मेरे साथ कोई दोस्त नहीं आया, मैंने पहले 20-25 दोस्तों को बताया जिनके साथ थोड़ा बहुत मेरा क्लोज भी था, और कुछ ऐसे थे जो ज़्यादा क्लोज नहीं थे, बट हाँ उनसे हेलो हाय डेली होती थी। तो मैंने बताया उनको, उन्होंने मतलब मजाक भी उड़ाया, तेरी गाड़ी कब आएगी। फैमिली ने भी बोला, क्योंकि उनके कुछ, अब वो फैमिली भी गलत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस आज का नहीं है इंडिया में, ये बहुत पहले का है। और ये पहली इंडस्ट्री नहीं है जिसके बारे में लोग बातें बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और इंडस्ट्री है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है। तो सर ने मुझे समझाया, देख तेरा फ्रेंड नहीं कोई आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा बिजनेस चलेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे अंबानीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो मुझे खुद बता, क्या उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उनकी कंपनी में काम करते हैं? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो करते कि बिजनेस जो होता है वो अपने लोगों से नहीं, अनजान लोगों से शुरू होता है। क्योंकि आज अगर हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो हम भी तो किसी के बिजनेस में ही एंटर करेंगे जॉब करने के लिए, किसी और का बिजनेस हम आगे बढ़ाएंगे अपनी स्किल्स को यूज करके। तो उन्होंने यही चीज बताई कि आपको अपने लोगों में इसलिए काम करवाया जाता है ताकि ये अपॉर्चुनिटी है ही ऐसी कि कोई ना कोई किसी को तो अप्रोच कर ही रहा है। इससे अच्छा कि तुम उनको अप्रोच करो, क्या पता आपका कोई अपना आपके साथ काम शुरू कर ले, या फिर कोई और उसको ले जाएगा। तो डायरेक्टली यही है कि आपकी स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगी और काम भी उनको पता चलेगा। एंड करेंगे तो बढ़िया, नहीं करेंगे तो भी बढ़िया है। हाँ, जैसे मैंने जो पढ़ा है, जब कंप्यूटर आए थे तब भी इंडिया में बहुत इसका घमासान बहुत मचा था कुछ कि हुआ था क्या सर। जरूरत है कंप्यूटर की, क्या जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। आज देखो उनके सभी लोग, उनके बच्चे, उनके पोते ये बीटेक कर रहे हैं, जी सर। इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड बढ़ी है। तो हर डायरेक्ट सेलिंग का भी सेम ही है। अभी अभी अवेयर हो रहे हैं, मुझे जी लगता है पहले से। अभी जैसे जाएगा ना 2027, 2030, 2035, पूरा इसका हगामा मच जाएगा इस जी इंडस्ट्री का। सर। सर इस और जो इंडस्ट्री का आज कर रहे हैं उनके लिए तो जी हम्म इस इंडस्ट्री का सबसे यही फायदा है कि यहाँ पे ना हर इंसान ग्रो कर सकता है, बट हर इंसान ग्रो करेगा नहीं। हाँ, क्योंकि ये भी है, ये भी है, बिल्कुल। क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे मांगती है चेंज। आपको देखो, अगर हम 20-25 साल के या 40 साल के हो चुके हैं, इट्स अ बहुत बड़ा टाइम होता है।
अगर हम अपनी पुरानी आदतें यूज़ करके 20 साल से अगर हम आज नहीं सक्सेसफुल हो रहे, लेकिन अगर हम यही सेम हैबिट्स रखते हैं, तो क्या लगता है आने वाले 20 साल में हम कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब लाइफ हमसे चेंज मांगती बिल्कुल है। तो लोग चेंज होने से डरते हैं, क्योंकि चेंज इज मस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एटलीस्ट 16 साल 20 साल तो लगे ही हैं। तो हमारा बिलीव बिल्कुल। बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम 2-3 दिन आके इस काम को स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको बाद में जज कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत चैलेंजेस या लोग मना करते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है। बट यहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि आप लोग बिजनेस बनाने जा रहे हैं। बिजनेस वो कि 40 साल का पैसा या 50 साल का पैसा आपको 4-5 साल में चाहिए। तो ये 2 मिनट में, 6 महीने में, 1 साल में नहीं बनेगा, क्योंकि एक माइंडसेट को बिल्ड होने में ही साल लग जाता है। बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं है, मुझे भी लगता है लोगों के पास कि हमने इतना पैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ फ्री हो जाए। वो जी, 1 साल में थोड़ी होगा, नहीं होगा। बिल्कुल सर। और जो जहाँ से हम लोग आते हैं हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। हमें बिजनेस की क्या नॉलेज है? कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं। ना कोई हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, कोई है ना, कोई फैमिली नहीं कर रहा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। बिल्कुल सर। एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ बड़ा करना, 10 साल दो आँखें मीच कर। और सर मैंने अगर आप पार्ट टाइम में शुरू करना चाहते हैं जॉब के साथ कर लो। और सर मैंने यहाँ पे एक बोलिए। चीज़ देखी है कि मैंने बहुत सारे, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पॉडकास्ट देखता हूँ। वहाँ पे बताया गया कि हर एक इंसान है ना एटलीस्ट 5 या 10 साल लिए अपनी लाइफ को खुद को टाइम देने के लिए, कि हाँ मुझे 5 साल में ये चीज़ करनी है या 10 साल में मुझे ये चीज़ करनी है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि सक्सेस का रास्ता डिफरेंट है हर बंदे के लिए, और सक्सेस का टाइम भी डिफरेंट है। यानी कि जिस रास्ते पे चल के आपको कामयाबी मिलेगी, मेहनत आपको वहीं पे करनी चाहिए। क्योंकि बड़े सारे लोग हैं, मैं जॉब को देखो गलत नहीं कहता, बट अगर एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, जिसको लाइफ में कुछ, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लाना है कि वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी तो चेंज करे ही, लेकिन आने वाली उसकी जनरेशन भी, जैसे आज वो धक्के खा रहा है, वो उनकी जनरेशन खुद धक्के ना खाए, तो उसको डिफरेंट पाथ चूज करना चाहिए। और इस बिजनेस को जब हम सुन लेते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे लोगों से सलाह लेने चाहते हैं जिनके पास कोई फैक्ट्स नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता है। उन्होंने इस बिजनेस को एज अ टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे किया होता है कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं चलते हैं, देख लेते हैं क्या होता है, तो वो अंधविश्वास वाली बात आ जाती है कि है भी है और नहीं भी है। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, तो हमें सलाह भी उसी इंसान से लेनी है जो इंसान यहाँ पे ग्रो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग तरीके के मिलेंगे, पहले वो जो क्विटर्स हैं, दूसरे वो जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अगर मैं बाहर एक डॉक्टर को पूछूंगा जो अपनी लाइफ में कभी डॉक्टर नहीं बना, तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। एज अ ह्यूमन नेचर वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, यही बोलेगा मेरे चैलेंजेस बहुत थे, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, या मैं खुद पढ़ नहीं पाई, ये नहीं बोलेगा। वो हमेशा यही बोलेगा कॉलेज वालों ने नहीं पढ़ाया, मुझे कोचिंग वालों ने पागल बनाया है, मुझे लूट लिया गया, ऐसे ऐसे बोलेगा। वो कभी खुद की तरफ नहीं देखेगा। तो सेम इस बिजनेस में भी यही चीज़ है नहीं बिल्कुल। कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर ही आपको डॉक्टर बना सकता है, एक कामयाब वकील ही आपको वकील बना सकता है, और एक प्रॉपर जो नेटवर्कर होगा वही आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखा सकता है। बिल्कुल। कई बार मैं हैरान होता हूँ राहुल जी, मैं जब लोगों से बातें करता हूँ ना, वो कहते हैं जी मैं यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने आया हूँ। मतलब भी मैं इससे मैं ये सीख जाऊँ कि स्टेज पे कैसे बोलते हैं। बहुत छोटी सोच लेके आते लोग। ये तो सोच से परे वाला बिजनेस है जी, इतना बड़ा कर सकता है हमें। बट वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आते हैं। मतलब मैं कई बार जब दिखाता हूँ प्लान लोगों को, तो वो ऐसे ही करते हैं। मतलब आया था जिस कंपनी में, साल लगा कर मैंने सीख लिया स्टेज पे चढ़ना। नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। उनको लगता है कि वैसे ऐसे ही होता है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगी, मैं बोलना सीख जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट ये बहुत बड़ा भी उनको ये क्लियर ही नहीं होता, साल लगा कर चले जाते हैं। और आज के 5 साल या 10 साल बाद उनको ये चीज़ें पता चलेंगी कितना बड़ा उन्होंने कारोबार छोड़ दिया।
और जैसे मैं लास्ट एक बात ऐड कर रहा था कि अगर आपने 10 साल आपने सोच लिया कि मैं 10 साल लगाना चाहता हूँ इस बिजनेस में, है ना, तो कामयाब तो पक्का हो ही जाएगा बंदा 10 साल में। बट अगर वो पार्ट टाइम में करे तो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में जॉब जरूर करे, क्योंकि कई बार क्या होता है बंदा सब कुछ छोड़ के ये करना शुरू कर देता है, बिल्कुल वो भी गलत है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखना है हमने, है ना, कि हमारा फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, उस पर डिपेंड रहेगा। और साल 2 साल अगर जॉब करनी पड़े कितनी बड़ी बात है, बाद में छोड़ दो। जब इतना पैसा आना शुरू हो जाए, 2 गुना 3 गुना जॉब से आना शुरू हो गया, तब छोड़ दो। चलो आगे चलते हैं राहुल जी, ये बातें बहुत काम आने वाली हैं ऑडियंस के। जी। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी, जैसे आपने कहा कि आपका 3 से ज़्यादा सालों का आपका एक्सपीरियंस है, आप मुझे ये बताओ कि आप क्या समझे हो अभी तक कि जो इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग है, जब बाकी देशों की जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें क्या फ़र्क है? इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग में, या बाकी देशों की डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ़र्क है? सर यहाँ तक बात करें तो मेरा ये मानना कि नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशन की नज़र से देखना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में जो मोस्टली ऐसे बहुत रेयर प्रोफेशन है जिनका लोगों को नहीं पता है। आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो नए नए प्रोफेशन निकल के आ रहे हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स, एज अ SEO आप बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, बहुत कुछ है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई थी, तो आपको पता है इंडिया का माइंडसेट कुछ लोगों का ऐसा है, सही जगह पे दिमाग नहीं चलता लेकिन उल्टी जगह पे ज़रूर चलेगा। तो उन्होंने क्या करा, इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को देखते हुए उन्होंने कुछ इस मॉडल का यूज़ करके उन्होंने स्कीम्स बनाना शुरू कर दी कि हाँ, क्योंकि इंडिया का सॉरी, इंडिया का कुछ ऐसा माइंडसेट है, यहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा 3 साल के अंदर, लोग चाहते बहुत कुछ हैं अपनी लाइफ में, पैसा, गाड़ी, बहुत कुछ, बट उनको मेहनत नहीं करनी है। सीधा बोल देते हैं आगे से, हम ज़्यादा सिरदर्दी नहीं कर सकते बट हमें चाहिए सब कुछ है, क्योंकि इजी काम यहाँ पे ज़्यादा लोग ढूंढते हैं। और अगर हम एज ए कंपैरिजन टू बिल्कुल। फॉरेन की बात करें, वो हमेशा रिस्क लेने के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज क्लियर है कि रिस्क नहीं है तो कामयाबी भी नहीं है। कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे तो कुछ नया नहीं भी मिलेगा। तो वहाँ की जो नेटवर्क मार्केटिंग है टोटली प्रोफेशन। वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया के अंदर मीम्स बनते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मीम्स क्यों बनते हैं। तो मीम्स बनने का यही एक रीज़न है कि लोग इसको एज अ प्रोफेशन नहीं, एज अ पार्ट टाइमर या कह सकते हो अनप्रोफेशनल इसको करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होती है। कसूर इंडस्ट्री का नहीं है, कसूर लोगों का है जिन्होंने इसको अनएथिकल, अनप्रोफेशनेबल करके इसको आगे प्रेजेंट करा हुआ है। अगर जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि जब कोट टाई वाला है, अब देखना है ये गाड़ी वगैरह दिखाएगा, खुद बाइक पे आता है, सपने दिखाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं, बिल्कुल सही कहता हूँ, बट वो लोगों ने सपने पूरे भी किए। अब पूरे उसी बंदे ने किए जिसने दिन रात खुद को रगड़ा हुआ है। क्योंकि अगर कामयाबी लेना इतना ही आसान होता तो आज तो हर गली का बंदा कामयाबी होता। बिल्कुल, तो मुझे भी यही रीजन लगता है। ये आप देखो ना, जहाँ पर कोट पैंट वाली बात है, मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं इस पर। वो मतलब उस वैसे बच्चों को उठाते हैं जो बिल्कुल मतलब हम्बल बैकग्राउंड से उठे हुए हैं, उन बेचारों बिल्कुल को समझ ही नहीं है। आधों को बिल्कुल तो जॉब के बहाने बुलाया जा रहा है ना, और कई जगह तो कोट पैंट ही दिया जा रहा है, बस वही है, दिमाग में पैसा डाल देते हैं। बिल्कुल क्योंकि जो नीचे बंदा ना, तो नीचे है हम्बल बैकग्राउंड से, उसको ज़्यादा है कि मैं पैसा कमाऊँ, क्योंकि जरूरत है उनकी। बिल्कुल सर। ये हो रहे हैं, अभी अवेयर हो रहे हैं। अभी 5 साल 2 साल 4 साल 5 साल में फ़र्क पड़ जाएगा। और मैं तो अवॉइड करता हूँ कि कोट पैंट कहीं पहने मत। मैं बिल्कुल तो, सर, मुझे लगता बिल्कुल। है मेरी ज़िंदगी में नहीं पहना क्योंकि कभी देखो कोट सर, पैंट। अगर MBA में भी ये चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे सर हैं जिनको मैंने इस बिजनेस हाँ को देख के स्टार्ट करा हाँ था, उन्होंने हमेशा एक चीज बोला था, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको बिजनेस, हाँ पैसा, नेम, फेम ये करना नहीं सिखाती है, वो आपको एक्चुअली में एक सोशलाइज सिटीजन बनना सिखाती है कि आपको कैसे किसी से बात करनी है। क्योंकि हाँ देखो, कहते हैं कि दुनिया में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ बोल भी सकते हो, लेकिन क्या बोलना है, कैसे हाँ, बोलना है और कब कहाँ क्या बोलना है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि इस चीज को सीखने में इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है। तो वही चीज उन्होंने बताई कि यहाँ पे
आपको नेटवर्क मार्केटिंग एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाती है। हाउ टू पिच द बिजनेस, आपको कैसे पिच करना है बिजनेस, किसी को स्किल्स कैसे सिखानी है, किसी को किस तरीके से समझाना है, आपको कौन सी टाई या कौन सा कोट किस टाइम पे डालना और किस चीज पे डालना होता है। तो मैं बाहर देखता हूँ कि उनको किस तरीके से बनाया होता है। मैं जोकर बोलूंगा उनको एज अ, उनको जोकर की तरह एक बनाया होता है कि कुछ भी डाल दिया, उनके ऊपर वो चीज सूट ही नहीं कर रही है, वो भी डाला हुआ है। तो कुछ लोग इस चीज का मीम्स बना के पैसा छाप रहे हैं और कुछ लोग मजाक बना रहे हैं कि ये चीज है क्यों। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एक्सपर्ट्स को बिठाया हुआ है क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने 2016 में इस चीज के ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस निकाली थी। और जो एग्जैक्टली एक एक्ट पास हुआ था रूल्स एंड रेगुलेशन, वो 2021 में हुआ था। उन्होंने कुछ कंपनीज को भी बंद करा हुआ है, और जो सही कंपनीज हैं उनको पूरी एप्लीकेबल दी हुई है कि आप बिजनेस करो, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर वो गाइडलाइंस के ऊपर कंपनी रहती है तो वो एक जेन्युइन कंपनी है। और मैं यही चीज बोलता हूँ कि ज्यादा यही है कि कोई बंदा आपको बिजनेस बताता है तो कंपनी तो बढ़िया रहेगी, जो कंपनी आज काम कर रही है आज के टाइम पे, क्योंकि हर चीज आज हर दिन नई नई मॉडिफिकेशन हो रही है हर चीज में। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो बड़ी चीज मुझे लगती है कि वो एक पर्सन होता है। मैंने बहुत जगह सुना है कि मैंने भी स्टार्ट करा था बट मुझे सपोर्ट नहीं मिला, या उस पर्सन ने मुझे मेरे से पैसे लिए, वो काम नहीं स्टार्ट करवाया। तो मैं कहता हूँ कंपनी को बाद में देखो, पहले उस पर्सन को देखो जिसके साथ ज्वाइन करने वाले, क्योंकि करियर का सवाल है। दिस इज एक प्रोफेशन, ये एक प्रोफेशन है। यहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जो बाहर शायद लोग करोड़ों रुपया लगा के भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बेसिकली राहुल जी का ये कहना है कि ये इंडस्ट्री बंदे को बंदा बनाती है। बिल्कुल सर, बंदे को बंदा बनाती है ना। एक्चुअली बंदा क्या होना चाहिए, और बेसिकली जैसे कोट पैंट की हमने बात की तो वो पहना हुआ अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दरख्त के नीचे हम खड़े हैं और कोट पैंट करके है ना पसीना आ रहा है, बिल्कुल वो चीज जैसे आपने कहा ना कि वो मीम बनता उस चीज का। अभी जो मैं राहुल जी एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने बताया गाइडलाइंस 2016 में 2021 में रूल्स है। अभी देखो इन फ्यूचर जैसे आप लोग जैसे लोगों के पॉडकास्ट हो रहे हैं जो सही लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता भी है, मेरा विश्वास भी है कि जैसे ये पॉडकास्ट अभी चलते जाएंगे, मैं सभी को कहता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ के लिए मेल करें। मैंने आपको कहा था कि आप 3 से ज़्यादा सालों का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी इंस्टा आईडी, आपने मुझे मेल करना है उस चीज़ के लिए कि मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उस चीज़ को, तीनों चीज़ों को मेरे को आपने मेल करना है। इन फ्यूचर क्या होगा आज से 5, जो मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है मैं चीज़ जेन्युइन कर रहा हूँ, आज से 5 साल के बाद जिन लोगों के यहाँ पर पॉडकास्ट हुए होंगे, लोग देखेंगे, मिलियंस में देख रहे होंगे, वो चूज करेंगे इस पेज पर, मेरे चैनल पर आकर, मुझे विश्वास है इस चैनल पर आएंगे, चूज करेंगे। अपलाइन हम पहले क्या था ना, पहले हम अपलाइन चूज नहीं कर पाते थे, बंदा आया शुरू कर दिया ना, जो भी अपलाइन मिल गई भगवान के भरोसे। अभी अवेयर हो गया सब कुछ, अपलाइन चूज करना भी आसान हो जाएगा इन फ्यूचर। कंपनी के लिए मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ। पहला है कि आपने जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 है उसको पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग कंपनी को देखना है कि वो रूल्स फॉलो कर रही है। दूसरा है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उनके भी रूल्स हैं, ये तो बहुत पुराने रूल्स हैं उनके, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन IDSA का बहुत बड़ा मतलब आप कहो कि साथ है ये रूल्स लाने में, वो रूल्स पढ़ो। तीसरा, जिस कंपनी के साथ आपकी पार्टनरशिप होने वाली है उसके भी स्पेशल रूल्स होते हैं, हर कंपनी का रूल होता है, उसके पढ़ो क्या क्या, ये क्या क्या चीज़ करने को कह रही है ना, बिल्कुल सर। तो उससे ज़्यादा पता चलेगा। चलो राहुल जी आगे चलते हैं। अब ये बताइए आगे कि आपका विज़न क्या है, आपके जो बिजनेस अभी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, आपका क्या विज़न है अगले 5 सालों में या 10 सालों में, आप क्या करने वाले? ठीक है सर, फर्स्टली जा क्या हो जाएगा, जा क्या हो जाएगा, जा क्या हो जाएगा? सर जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करा था एज अ नेटवर्क मार्केटिंग, तो मेरा कुछ खास बड़ा विजन नहीं था। विजन ये था कि अपने लिए था कि मेरे पास खुद का घर हो, गाड़ी हो खुद की, एज अ मम्मा पापा को प्राउड फील करवाऊँ, उनको जो उनको चाहिए उनको लेके दूँ। बट विजन मेरा बना था 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि वैसे लोगों में रहना सहना, खाना पीना हो गया, जो लोग यहाँ पे बहुत ग्रो कर रहे थे। और जब मैंने कंपनी की मार्केटिंग प्लान को और जैसे जैसे मेरे सपने बड़े होते गए उनको कंपेयर करके देखा,
तो वहां पे एक चीज क्लियर हो गई, तो यहाँ पे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपने अपने लिए ही नहीं बल्कि जो मेरे साथ होंगे, हम डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस है ही रिलेशन बिल्डिंग का, ये पहला बिजनेस है, यहाँ पे रिलेशन ज्यादा मैटर करता है कि आपका रिलेशन कैसा है किसी के साथ। तो वहां पे जो मेरा विजन बना कि मेरा बिल्कुल। विजन ये था कि मुझे खुद तो ग्रो करना ही है, लेकिन जो मेरे पे भरोसा करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जेन्युइनली मैं दिल से कहता हूँ कि वो लोग भी कामयाब बने और हमें सोसाइटी में एक ऐसी लहर या ऐसा मिशन क्रिएट करें ताकि हर इंसान ये ना सोचे कि मुझे कभी मौका नहीं मिला लाइफ में कुछ करने का। वो ऐसी स्टोरीज को सुने, ऐसे लोगों से मोटिवेट हो कि यार अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या चीज़ है कमी। क्योंकि बाहर किसी की लाइफ में ये कहने वाला नहीं है कि बिल्कुल। भाई मैं हूं तू कर ले, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं है कि मैं हूं तू कर ले। बट एक चीज है, जब तक भगवान पे भरोसा है कि भाई वो है, उन्होंने बहुत मुश्किल सिचुएशन से मुझे निकाला बाहर, तो उन्हीं के भरोसे आज काम कर रहा हूँ, अपलाइन के भरोसे और सिस्टम के भरोसे, कंपनी के भरोसे काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और विजन मेरा यही है कि डेफिनेटली 1-2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ लेके अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा लग्जूरियस ऑफिस लेना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरी टीम एज एक ओके। स्टूडियो हो, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करे। दूसरी साइड वहाँ पे वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहाँ पे बैठ के वो अपना काम बिल्डअप करें। और टीम्स के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट, मैं 1 लाख रुपए तो कमा रहा हूँ या 2 लाख कमाऊंगा, मेरी टीम मेरे से ज़्यादा कमाए, वो मेरे से ज़्यादा सर्विंग करे आगे सोसाइटी को, जिससे कि सोसाइटी में एक अलग इम्पैक्ट आए कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी सर पर्सनल गोल्स हैं, ट्रिप्स वगैरह घूमने का बहुत बिल्कुल। शौक है अलग अलग कंट्रीज़ का, वो डेफिनेटली कंपनी तो आपको पता ही है प्रोवाइड करती है। और कंपनी यही चाहती है कि आप ग्रो करो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। बिल्कुल, ये मुझे आपका थॉट अच्छा लगा। मेरा भी सेम है कि अगर आप ये सोचते हो ना कि आपकी डाउनलाइन ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है, अगर डाउनलाइन ग्रो करेंगी, डाउनलाइंस ग्रो करेंगी तो आप अपने आप ग्रो कर जाओगे। कई बिल्कुल बार लोग सोचते हैं कि मैं ही ग्रो कर जाऊँ, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, जी इसलिए सर, वो ग्रो नहीं करते। उनको पता ही नहीं, अगर भाई डाउनलाइंस ग्रो करेंगे तभी आप ग्रो करोगे ना। बिल्कुल ग्रेट, आप ऐसे, आपकी ऐसी सोच है। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे होता है ना कि झूठे सपने दिखा के कई लोग लूटते हैं, जी जी। है ना? जा कहीं बल्क परचेजिंग, उस पर क्या कहना है आपका? फर्स्ट चीज़ ये है कि जैसे आपने बताया कि झूठे सपने दिखाना, ये भी बात सच है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की गलत नहीं है, हर इंडस्ट्री में गलत लोग और अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि गलत लोग गलत राह दिखाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, वो रेयर होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो, आप वो मोटिवेशन में आके मत करो, क्योंकि मैंने भी नहीं करा था। क्योंकि मोटिवेशन एक फ्यूल है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। क्योंकि बिजनेस फ्यूल कभी के नहीं, साथ नहीं, बिल्कुल। उसके लिए आपको करेज, लर्निंग्स, विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चैलेंज आने पे इंसान टूटता है, गिरता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा लाइफ में। तो वहाँ पे आपको यही सोच के रखनी है कि मैं प्रैक्टिकल होके मैं देखूं कि जो मेरे गोल्स हैं क्या इस कंसेप्ट से मेरे पूरे हो सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी हर कोई नहीं कर सकता, मेरा ये मानना भी है। नेटवर्क बिल्कुल। मार्केटिंग हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत रेयर लोग हैं जो जिनको बहुत कृपा होती है कि वो सीख जाते हैं, डुप्लीकेशन करना सीख लेते हैं, लीडर्स बनते हैं। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि अगर आप लाइफ में लीडर नहीं बन सकते तो आप कभी भी अपनी टीम या जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं उन्हें आप कभी नहीं संभाल सकते। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी के अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स है, बट टॉप पे यूपीएससी क्यों है? क्योंकि उनको लीडर्स चाहिए कि जो हर एक फील्ड को कंट्रोल कर पाए। इस देश को चलाने वाला भी एक लीडर ही है, अगर लीडर ही स्ट्रांग ना हो तो ये देश कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। और बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है बिल्कुल। कि बिल्कुल। मोटिवेशन में आके कभी डिसीजन ना लो, कंपनी के बारे में अच्छे से देखो। जब तक आपके डाउट्स ना क्लियर हो, आपको प्रैक्टिकल होके
आपके क्वेश्चंस का आंसर ना मिले, कभी भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन या फेक प्रॉमिस में आके या मोटिवेशन में आके इस बिजनेस को कभी स्टार्ट मत करो, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बल्क परचेजिंग, आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग बल्क परचेजिंग करते हैं, और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ सिंपल बिजनेस। इसको प्रोडक्ट्स खरीदना है, कंपनी ये नहीं कहती है कि आपको इतना ही लेना है, क्योंकि कंपनी का जो एज अ नेटवर्क बनाना अलग अलग पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अलग चीज़ है हर कंपनी का। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि बात अगर लाखों में जा रही है तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि इस गाइडलाइंस में बोला गया है कि अगर लाखों रुपए यहाँ पे लगाना है तो लाखों रुपए फिर आप खुद का काम शुरू कर लो ना, आपको क्यों यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप एक दो प्रोडक्ट्स यूज़ करके जा रहे हो बेटर है, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा ले भी लेते हो प्रोडक्ट्स अपने लिए, 7 8 10 प्रोडक्ट्स, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जब आप इस बिजनेस को बताने जाओगे तो आप किसी एक बंदे से बात नहीं करोगे, एटलीस्ट आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, बहुत सारी जिंदगी टच करोगे आप। तो वहाँ पे आपको 10 से 15 प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हर बंदे की सेम नीड नहीं होगी। आज अगर हम बड़े बड़े बिजनेस की बात करें तो आज हर एक बिजनेस एक दूसरे को टक्कर दे रहा है। कोई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे हमारे टाटा बिरला जी हैं, है ना, आनंद अंबानी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा प्लांट संभाल रहे हैं। अंबानी जी जियो में थे, फिर उन्होंने अपने उसके बाद बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स ओपन करे हैं, ज्वेलरी में आ गए, ग्रोसरी स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। उन्हें भी पता चल रहा है कि मैं एक बिजनेस के ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि आज लोग बहुत हैं, उनकी नीड्स बहुत हैं। जब नीड्स उनकी ज़्यादा हैं तो मुझे उनको सप्लाई करनी है ताकि मैं उनकी नीड्स फुलफिल करके पैसा बनाऊँ। तो यहाँ पे इसलिए हमें एटलीस्ट 10 15 प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए कि जब हम किसी को बिजनेस बताने चाहें हम उनको एज अ फेक चीज़ें मत बताएं, फेक चीज़ें मत बताएं, ताकि हम दिल से उनको ये बिजनेस बताएं कि हाँ जेन्युइनली मैंने इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करा था या मेरे किसी नॉन में यूज़ मैंने करवाया था, उनको ये रिजल्ट मिले और आपको भी सेम चीज़ मिलेगी। इससे क्या होगा, आपको जो रिजेक्शंस होती है वो कम हो जाएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट जल्दी करेंगे। तो आजकल सर देखो बल्क परचेजिंग का यही चल रहा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने वो भी देखी है कि जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करा था तो मैंने अपने लोगों में काम बताया था। तो जब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता था वहाँ पे एक टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का, जिस कंपनी में मैं था वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत लोगों ने इस चीज़ को ज्वाइन करा था। तो होते हैं कि हर इंडस्ट्री के अंदर ख़राब लोग आते हैं, तो वहाँ पे ख़राब लोग आए, उन्होंने अनएथिकल तरीके से बिजनेस करवाया, बल्क परचेजिंग करवाई, हाई इन्वेस्टमेंट ली, लाखों में, थोड़े में नहीं लाखों में ली। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं 4 5 बार इस बिजनेस को देख चुका था, सेम कंपनी को। तो ठीक, जब हम वहाँ पे ऑफिस उनके जाते थे, इस बिजनेस को समझते थे, तो हमने ना एक टाइम पे बंद कर दिया जाना। तो 3 महीने के बाद पता चलता है कि इनका बांडा फूटा है, और वो लोग मुझे अप्रोच भी करते थे, मेरे घर तक आए थे कि इसको स्टार्ट करवाओ। तो उस टाइम पे आई फील ब्लेस्ड कि मेरे मामू जी ने मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते इसको। हाँ, अगर लड़का काम करना चाहता है तो इसको काम ज़रूर आप दो, ये करेगा, बट आप बोलो यहाँ पे पैसे लगवाने हैं इतने, तो वो मेरे पास नहीं है। तो 3 महीने 6 महीने के बाद पता चलता है कि वही लोग अनएथिकल तरीके से यहाँ पे काम करके, और जो उनका मेन लीडर था वो भाग गया बाहर करोड़ों में स्कैम करके। तो जब कंपनी को मेल डाला तो कंपनी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, पूरी इंक्वायरी बिठाई और उनको यहाँ से निकाल दिया। वो आज भी न्यूज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो यही चीज़ थी, उस टाइम पे मैंने नहीं करा, तो मैं खुश हो था कि अच्छा हुआ मैंने गलत लोगों के साथ नहीं करा। तो शायद भगवान ने सही लोगों के साथ लिखना शुरू किया था मेरा, कि हम इसको सही लोगों के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आप मार्केट में निकलोगे आपको डॉक्टर मिलेंगे, आपको आर्मी वाले मिलेंगे, आपको लॉयर मिलेंगे, आपको बहुत बड़े बिजनेसमैन भी मिलेंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रेयर बिजनेस है, क्योंकि ये रेयर लोग ही कर पाते हैं और रेयर लोग ही अचीवमेंट ला पाते हैं, जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं।
चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, रिजेक्शंस को सहने के लिए तैयार हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी काम को करने के लिए, वो है पेशेंस। आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स को देख देख के उनसे 5 मिनट कुछ सीखा नहीं जाता है पूरे फोकस के साथ। बिल्कुल। तो जी, जैसे यही चीज़ें जैसे मैंने यूट्यूब राहुल से जी, सीखी। सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। पेशेंस का देखो, पहले जब हम बात करें ना, पहले टीवी पे सीरियल आता था कोई, वो 1 हफ्ते के बाद आता था, पेशेंस अपने आप बिल्ड हो रही थी। अब कोई बिल्कुल भी चीज़ है, वेब बिल्कुल सीरीज की बात करें, कोई शो की बात करें, तो वो एक दिन में वो है ना, ऐसे उपलब्ध हो जाता है, ऐसे। तो वो पेशेंस इन चीज़ों ने भी गैप कर दी है। बट इस इंडस्ट्री में जब आप बिल्कुल आओगे तो सर। पेशेंस पहले सीखनी पड़ेगी आपको। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस कैसे रखनी है, बिल्कुल सर। बिल्कुल उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ ऐड कह रहे थे आप, बिल्कुल। कुछ कह रहे थे आप। जी, मैं कह रहा था पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में जब आया था, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक इंट्रोवर्ट लड़का था, यानी कि मेरी स्कूलिंग 8वीं तक, मेरी स्कूलिंग जो है हमारे यहाँ पे एक लोकल स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। आज भी वो टीचर मिलते हैं तो हमारा नाम लेते हैं कि लास्ट स्टूडेंट आप ही लोग थे जिनके साथ मज़ा आया था हमें रह के। तो जब मैं यहाँ से निकला बाहर, तो मेरा कोई इतना बड़ा स्कूल नहीं था, कोई इतने बड़े माइंडसेट वाले लोग नहीं थे। सेम सोच थी मेरी भी कि जॉब अच्छी लग जाए, अच्छी लाइफ हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे मेरी स्कूलिंग होती गई, तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली कि कुछ पता ही नहीं चला कि क्या चीज़ कब हो गई। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ पे मेरा सामने लोकल स्कूल है। दूसरी चीज़, उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं करी हमारे यहाँ से थोड़ा दूर, एक RS पुरा नाम का शहर है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी सेम माइंडसेट के लोग थे। वहाँ के ज़्यादातर यही लोग सोचते हैं कि 12वीं कर लो, आर्मी की दौड़ वगैरह लगाएंगे, भर्ती हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे यही चलता है ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। या बाहर चले जाएंगे, बाहर की रेस बहुत है आजकल। तो वो चीज़ थी। उसके बाद कॉलेज में गए, वहाँ पे भी लड़के ही थे। मैं लड़कियों से के साथ कभी ज़्यादा बोला ही नहीं, 2 से 3 ज़्यादा फ्रेंड कभी बने ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा घुलना मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट एक चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे इंडस्ट्री में आके कि मैं एक्सट्रोवर्ट बना। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं दूसरों के साथ बात कर पाऊँ, क्योंकि एक सोशलाइज होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपको दूसरों से बात करना नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि अकेले चलना यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अगर आप को लाइफ में जेन्युइनली ग्रो करना है, तो आपको दूसरों के साथ बोलना आना चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो जब तक आप कुछ बताओगे नहीं किसी को, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप हो कौन। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। जब तक आप बोल्ड ब्लंट नहीं बनोगे, तो लोग शायद आपको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर एक डॉक्टर ही इंट्रोवर्ट हो, तो वो इंजेक्शन लगवाने में शर्मा रहा है, तो वो कभी डॉक्टर थोड़ी बन पाएगा, वो कभी उसको ठीक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद अभी सीखने की ज़रूरत है। तो इस इंडस्ट्री में जेन्युइनली बहुत चेंज करा है। जब मैं अपनी पुरानी फोटोज देखता हूँ आज से 3 साल पहले, और मैं खुद देखता हूँ कि मैं क्या था और आज क्या हूँ, तो घर वाले भी देखते हैं कि यार इतना पेशेंस कैसे डेवलप होता है। हम इतना कुछ बोलते हैं ऐसे कंपनी के बारे में, इसको ये चुपचाप सुन लेता है, ये कैसे होता है। तो कुछ मेरे घर में हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई, तो जो चीज़ तेरे अंदर है ना, तेरे आगे जो मर्जी कोई बोल जाए, तू पता नहीं कैसे सह लेता है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई ऊपर वाले की दया है कि उन्होंने ऐसा बनाया है, क्योंकि जो सहता है उसी को मिलता है। बस क्योंकि उसी को मिलता आप एक ऐसे बिजनेस में हो कि ये पहाड़ चढ़ने के बराबर है। अगर आप अकड़ के चढ़ोगे तो नीचे ही आओगे। आपको यहाँ पे नीचे सर करके मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ नहीं है। बाकी लोग बोलते हैं कि ये काम वेस्टिंग ऑफ टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जिसने नेटवर्क मार्केटिंग अभी नहीं करी लाइफ में, छोटी एज में, तो उसने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करा है। उसने वही सिंपल चीज़, इजी थिंग्स को ही करके अपनी लाइफ ऐसे डाल दी है खड्डे में। तो यही बिल्कुल। चीज़ है कि देखो, जल्दी स्टार्ट करोगे, ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे, ज़्यादा लंबे तक गेम खेल पाओगे। लेकिन स्टार्ट ही 40 में करा, तो आगे आजकल एज में आपको पता है एवरेज एज है 50-60 की है, तो आगे हम क्या ही कर पाएंगे। मुझे भी ऐसे बेटर लगता है, यही है कि आप स्टार्ट जो करो। जंग एज में स्टार्ट कर रहे हैं ना राहुल जी, भगवान की दया है उन पर, भगवान ही करवा रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है।
इस इंडस्ट्री को समझते मतलब उसको समझ ही उस पर्सन को आती है इस इंडस्ट्री की, इसके किसी कोई ना कोई अच्छे कर्म किए हैं, मुझे लगता है ऐसा। हम कितने लोगों को बताते हैं, बिल्कुल सर। समझ ही नहीं आ रहा उनको, छोटी सी चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, नहीं आती। अपने अपने सवाल करते रहते बिल्कुल हैं सर। बेफालतू से। हम्म। अब आगे बोल। सबसे बड़ी लाइफ लेसन मैंने जो सीखी थी जब इस बिज़नेस में मैं आया था, मेरा, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे छोड़ देना चाहिए लोग, मैं तो कहता 90% लोग छोड़ देते हैं पहले 3 महीने में, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म चलते हैं वो बहुत रेयर लोग होते हैं। तो यानी कि 10:1 लेके चलेंगे कि 10 में से कोई एक आधा बंदा होगा जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मा का ऑपरेशन होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो, जब तक मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करा था सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। जैसे ही इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट करा 2 महीने के बाद पता चलता कि मेरी मम्मा की दोनों किडनी के ऊपर इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो एक 75% खराब है और एक 25%। तो मैं जहाँ पे जाता था तो वो डॉक्टर मुझे गालियाँ निकालता था कि भाई आपकी मम्मा की इतनी रॉश कंडीशन है, यानी कि वो चलते फिरते ठीक थे, उनके बस रात को बुखार, सुबह वो ठीक हो जाते थे। तो वो एक ही चीज़ बोलते थे, इनको ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था कि यार इतनी देर से वो ठीक ठाक थे और आज एकदम से कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने एक चीज़ बताई कि भाई, सर ने बताया कि ये देखो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, भगवान है। क्योंकि अगर भिखारी की भी अगर भीख मांगता है ना तो उसके पास पहले लोटा होता है। तो जब हम उसे पैसा देते हैं तो हम उसका पहले लोटा देखते हैं, फिर हम उसको दाना डालते हैं। तो सेम चीज़, हम भी एक भिखारी हैं, इंसान है ही भिखारी, बस फ़र्क इतना है कि हम मंदिर में जाके मांगते हैं और भिखारी हमसे बाहर मांगता है। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि वो भी तुझे परखेगा, वो तोड़ेगा, वो तुझे ऐसी ऐसी कंडीशंस में डालेगा, शायद एक आम इंसान के लिए वहाँ से बाहर आना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने संभाला। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी एक साइड मम्मा का ऑपरेशन है, दूसरी साइड मेरे पेपर हैं, मेरी टीम भी थोड़ी सी बिल्डअप हुई है, मुझे उनको भी सिखाना, काम करना, उनको बिल्डअप करना है। तो मुझे वो चीज़ें संभालने नहीं आ रही थी। फिर लास्ट में मेरी ख़त्म हो गया, मतलब कि सब खत्म हो गया मेरा बिजनेस। 1 साल मैं डिप्रेशन, 1.5 साल तक मैं डिप्रेशन में था। मुझे समझ नहीं लगता था कि मैं करूं क्या। तो उस टाइम पे बड़ा रोया मैं कि यार मेरे टीममेट्स आए, उन्होंने भरोसा करा, बट उन्होंने मेरे साथ साथ नहीं दिया, मतलब कि मेरे जैसा उन्होंने विजन नहीं बनाया। हो सकता है कि उनको कुछ अच्छा ना लगा हो। तो उसके बाद 1 साल तक मुझे 1 रुपया नहीं आया, बट मैंने मेहनत करी, चाहे थोड़ी करी, टूटते हुए करी, बट मैं रुका नहीं। मुझे 1 रुपया 1 साल तक नहीं आया। नया साल चढ़ा, खुद को बाउंस बैक करा, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करा हिम्मत रख के। मैं ज़्यादा नहीं कहता, हर महीने इतने कमा ही लेता था कि खुद के खर्चे निकाल लूँ, खुद के खर्चे आराम से मेरे निकल जाते थे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने सीखना शुरू करा, खुद के बेसिस पे नॉलेज ली। मैं किसी की बातों में नहीं आता था, क्योंकि जो बंदा खुद सीखता है, खुद जांच पड़ताल करता ना, वो सेटिस्फेक्शन देता है आपको। और बहुत लोगों ने मुझे बोला कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल 1.5 साल हो चुका है, तू क्या कर रहा है। तो आज भी लोग बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि भाई अगर ये नहीं कर पाएंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि सक्सेस का रास्ता, अगर मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि सक्सेसफुल आज के टाइम पे वही बंदा है जिसके पास नेटवर्क है। चाहे आज एक यूट्यूब हो तो उसके पास आज सब्सक्राइबर का नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने अपने वीडियोस को टाइम लेवरेज के साथ उसने बनाया हुआ है कि अगर उसके करोड़ों लोग रील्स को देख रहे हैं या हमारी वीडियोस को देखेंगे, है ना, तो डेफिनेटली वो एक टाइम पे बहुत लोगों तक जा रही है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एक बिजनेसमैन के पास एक नेटवर्क होता है जॉब्स वालों का, कि जो लोग उसके लिए काम करते हैं। एक हीरो के पास नेटवर्क होता है उसके फैंस का, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स तभी उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। तो कहने का मतलब सक्सेस का रास्ता कुछ अलग है, बट हमें कुछ अलग करने के लिए बोला जाता है कि आप ये चीज़ करो।
और मैं ये भी मानता हूँ कि टीम बनाना बहुत ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस बिज़नेस में मैंने एक चीज़ बहुत बारीकी से नोटिस करी है, आपके ऊपर वही इंसान भरोसा करता है कि उसको लगना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। क्योंकि वो आपकी बातों में, आपकी एक्टिविटीज़ में, आपके बिजनेस से आपको पता चलता है कि आप कितने सीखने वाले इंसान हो, कितनी नॉलेज आपके पास। तो इस बिज़नेस ने वही मुझे सब दिया है, सीखा है। और इस बिज़नेस की खास बात ये है कि अगर जो बंदा इस बिज़नेस में 2 साल 3 साल अच्छे से मेहनत कर ले, उसके सामने ना इतने दरवाजे खुल जाते हैं करियर बनाने के, पूछो मत। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता है कि बंदा आता तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए यहाँ पर, बट वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है, इतनी बहुत, मुझे ऐसा लगता है जो बंदा सही ढंग से करेगा वो क्या 30 40 50 इनकम सोर्स भी इन फ्यूचर खोल सकता है इस बिजनेस के थ्रू। अगर मैं ये कर रहा हूँ, जैसे पॉडकास्ट मैंने शुरू किया, तो मुझे तो कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी करूँगा इन फ्यूचर जाके मैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है। ग्रेट, ग्रेट राहुल जी। अभी मेरा जो आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है। क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है? जी सर, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। जब किसी को बिजनेस बताता हूँ तो इनविटेशन पे बोल देते हैं, अच्छा ये कोई वो वाला काम तो नहीं है, हाँ जी, बंदे जोड़ने वाला। तो मेरा एक ही सवाल होता है कि बंदे जोड़ने वाला काम वो कौन सा काम होता है? तो वो यही बोलते हैं कि वही दो के नीचे दो, चेन सिस्टम, बंदे जोड़ो, पकड़ पकड़ के लाओ। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, देखो ये वो वाला काम नहीं है, वो वाला काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटली बैन करा हुआ है। आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि बंदे जोड़ने का मतलब है क्या। जैसे सर हमारी सोसाइटी में 2 तरीके के लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग और एक दूसरे वो हैं जो आपको समझ ही सकते हो। हाँ तो अब बिल्कुल। इन दोनों में फ़र्क क्या है? मान लो सर आपके सामने एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है। अब मैं उसे बोल सकता हूँ इस तरीके में कि जैसे आप हो सर, कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो या बहुत खूबसूरत लग रहे हो। दूसरा इंसान है जो गलत वे में बोलेगा, अरे भाई क्या लग रहा है आज, कुछ अलग लैंग्वेज में, क्या झकास लग रहा है। तो इसी तरीके से जब इस बिजनेस को हम ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जो ऑर्डिनरी इंसान होता है, क्योंकि ये बिजनेस है ही ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का। तो ऑर्डिनरी एक साधारण इंसान को हम बिजनेस बताते हैं तो हम बिजनेस ये सोच के नहीं बताते हैं कि ये अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। हम ये सोच के बताते हैं कि भाई शायद ये भी लाइफ में कुछ करना चाहता हो। दिस इज द वेरी बिग पॉइंट बिल्कुल एंड पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो इस बिजनेस को देसी भाषा में ले जाते हैं। तो जब हम किसी बिजनेस को बताते हैं तो वो 4 लोगों में ये बताता कि यार वो ना फलाना, वो यार नेटवर्क का नाम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा देसी भाषा में, हाँ जी वो ना बंदे जोड़ने वाला यार कोई काम करता है। अच्छा, बंदे उठा उठा के लेके जाता है वहाँ पे, उनको सेमिनार में बिठाते हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम टीम वर्क बोलेंगे, अगर हिंदी में बोलें तो हम बोलते हैं कि मिल के काम करेंगे, एज एक संगठन बना के। तो बंदे जोड़ने वाला एग्जैक्टली कोई काम नहीं होता है, बस एज अ नेटवर्क और टीम वर्क के साथ होता है, जो आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। क्योंकि एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम कर सकते हो, बट अगर आपको 40 बिल्कुल। घंटे काम करना है तो आपको बहुत टाइम देना पड़ जाएगा, 5 दिन लग जाएंगे। तो 40 घंटा काम करने के लिए भी इंसान के अंदर जान होनी चाहिए, ताकि वो उतना पोटेंशियल रख पाए इतनी मेहनत करने के लिए। तो आज मैं यही एक चीज़ बोलूँगा कि नेटवर्क बनाओ, अच्छा बनाओ, बट क्वालिटी का बनाओ। मैंने यहाँ तक स्टडीज़ करी है, जो बड़ी बड़ी आज कंपनीज हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है उनका काम, जैसे स्पेस एक्स है, इलोन मस्क का है ना, तो उनका मैंने वहाँ पे नोटिस करा था कि उन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉय रखे नहीं है, वो फालतू के लोग निकाल दिए उन्होंने बस वही रखे हैं जिनका क्रिएटिव माइंडसेट है, जो हार्ड वर्किंग है, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो लोग दिन रात करने के लिए एक है, यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ को जो पॉसिबल कर सकते हैं। यानी कि उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, बस उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर क्वालिटी के लोग रखे हैं। वही क्वालिटी के लोग इतना काम करके देते हैं, शायद वो लाख लोग कर पाएँ उस चीज़ को मिलके। तो बेस्ट चीज़ यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग सेफ एंड जेन्युइन काम है, अगर सही इंसान के साथ, सही कंपनी के साथ
और एथिक्स के साथ और लर्निंग्स लेके, दूसरों की बातों में आके नहीं, ना ही जो बंदा आपको बिजनेस बता रहा है उसकी, ना ही कंपनी की। आप जेन्युइनली सर्च करके इस चीज़ को ज्वाइन करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे अगर आप मेहनती इंसान हो। सभी को यही कहना चाहता हूँ, अगर मेहनती इंसान हो, सही कंपनी के अंदर काम करोगे तो समय लगेगा, 6-8 महीने में आपका कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि अगर 20 साल से हिंदी बोलते आ रहे हो, आप एक दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाओगे। तो 20 साल से आपकी वही पुरानी आदतें हैं, उनको मिटाना भी टाइम लगता है। और एक बहुत अच्छा कोट है मदर टेरेसा का, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो चीज़ें मुझे आती हैं शायद हो सकता है आपको ना आए, और जो चीज़ें आपको आती हैं शायद हो सकता है वो मुझे ना आए। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप और मैं मिलके कुछ लाइफ में बड़ा कर जाएं। कि यही चीज़ है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग यही एक चीज़ सिखाती है कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, कुछ लोग, कुछ चीज़ें आप उनसे सीखने वाले हो, कुछ आप सिखाने वाले हो। ये बिजनेस तभी इतनी तेज़ी से ग्रो करता है। और आज ही मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे बताया था 168.4 बिलियन डॉलर की इसकी ग्लोबल सेल्स है। यानी कि वो कम से कम बन जाता 1400 कुछ करोड़ में चले जाती है, बात हज़ारों में चले जाती है। तो वो इतनी मैं हैरानगी था कि इससे महंगी कोई इंडस्ट्री है भी नहीं, सबसे बिल्कुल। टॉप लेवल पे चलती है। इसका तो इससे बहुत महंगी कोई इंडस्ट्री है भी इसका तो बहुत बड़ा फीचर है, बस समझ आ जाए लोगों को। नहीं। बिल्कुल। ग्रेट राहुल जी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और हमारी ऑडियंस को आप थैंक यू कैमरे की सर। ओर देख सकते हैं, कैमरे की ओर देख लीजिए। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो राहुल जी की इंस्टा आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इनको जाके फॉलो करो। और अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने की बातों से आपको लग रहा है कि अच्छी वाइब आ रही है, मैं शुरू करना चाहता हूं, तो आप इनके साथ ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें, क्योंकि इनको नॉलेज काफ़ी है। लास्ट पॉडकास्ट में मैं यही बोल रहा था कि जिस पर्सन के पास नॉलेज है, जो बंदा ईमानदार है, एथिकल है, उसके साथ स्टार्ट करो। क्योंकि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये बिजनेस देना है, 2-3 साल के लिए नहीं आए हम इस बिजनेस में। तो आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपनी टीम्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे पॉडकास्ट ये तो बढ़िया है ही है, और भी बहुत बढ़िया पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो थैंक यू राहुल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हमारी बातें चलती थैंक यू रहेंगी, सो मच इन सर। फ्यूचर हम दोबारा फिर मिलेंगे। आप ग्रो करिए, इससे भी जो ग्रो कर चुके हैं वो बढ़िया, उससे भी ज़्यादा ग्रो करें। हम पर्सनली भी मिलेंगे और दोबारा भी आपके बिल्कुल साथ सर। पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू राहुल जी, ओके जी। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक